नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में बात करें तो पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बार जनता ने 80 से 85% अगर बात करें तो परिवर्तन करने का मूड बना लिया था और परिवर्तन हो चुका है। 15% ही ऐसे मुखिया हैं जो अपने काम के बदौलत अपने जो उनका सत्ता है वो बरकरार रखें, लेकिन इस बार यही सबसे खास रहा कि जनता ने परिवर्तन करने का काम किया। अभी हम आए हुए हैं पटना जिला और पटना जिला के पुनपुन प्रखंड है और पंचायत का नाम बोले तो लखना उत्तरी पश्चिमी ये पंचायत का नाम है। और हमारे साथ हैं आरती देवी जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं और उनके ठीक बगल में है राम प्रवेश चौधरी जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में इस पंचायत के लिए क्या कुछ योजना बना है विकास के लिए, तमाम मुद्दों पे हमसे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है राम प्रवेश जी की जनता ने आपको 5 साल का मौका दिया है। इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का योजना बनाए हैं आप? विकास के नीतीश बाबू का जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना के तहत जो भी काम होगा वो एकदम नीट एंड क्लीन होगा, कहीं पर दागनुमा नहीं होगा। जदयू के हम भी एक्टिव सदस्य हैं। सरकार द्वारा जितना भी धनराशि देंगे वो धनराशि का दुरुपयोग नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा वादा है। पहले भी मैनिफेस्टो में कहा था कि जो पंचायती राज में लूट खसुट होगा वो सीधे जेल का हवाला में जाएगा जी। ये पूर्व में भी जब कहा गया था, पहले भी बोल दिए थे। हाँ, सरकार मनरेगा के तहत काम हो रहा है, काम होगा। अभी तो काम नहीं हुआ है, बरसात है, फसल है, फसल के चलते मिट्टी भी नहीं बढ़ाई। सरकार 100 दिन मनरेगा के तहत काम देने के लिए देता है, वो भी तो काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि ये महिला सीट है, महिला आरती देवी मुखिया हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं आप इस पंचायत के विकास के लिए? महिला के विकास के लिए सोचे हुए हैं कि सरकार से डिमांड करें जो छोटे छोटे बच्ची है जो अभी 7वां 8वां 9वां पढ़ती है, उन सबको एक ट्रेनिंग स्कूल खुलवाने, जो सिलाई वाला ट्रेनिंग होता है, सिलाई सेंटर वाला। अभी तो तत्काल हमको दिमाग में यही है कि पंचायत में 1-2 जगह सिलाई सेंटर खोलने का मन में विश्वास में मन में सोच रखे हैं कि इस बार मतलब करने की। हाँ, और जो लाचार वृद्धा है, जो बेचारी महिला ज़्यादा बूढ़ी हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन सरकार देती है, उनको भी धड़ल्ले से जिसको नहीं बनेगा सरकार जो भी लाभ देंगे उस सब को मैंने ग्रामीण जनता तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। अच्छा, युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? युवाओं को तो पढ़ाई लिखाई में तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन युवाओं को तो बढ़िया ढंग से पढ़ाई हो नहीं रहा है। कोरोना के चलते सब पढ़ाई लिखाई तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ। ऑनलाइन पढ़ाई और ये जो ऑफलाइन पढ़ाई में तो बड़ी अंतर न है। बात तो सही है। तो चलते रोजगार कैसे दिलाएंगे आप? जो लोग साक्षर हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, रोजगार के तलाश में हैं, कैसे रोजगार दिलाइएगा? रोजगार के बारे में तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, बड़े बड़े विधायक जो हैं, मंत्री हैं, उन लोग अपना वैकेंसी निकालेंगे, वो लोग रोजगार देंगे। हम लोग को वो तो ठीक है, वो तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं हो तो करना ही है, लेकिन हम लोग मजदूर के पंचायत के लोगों को अगर कोई लघु कुटीर उद्योग का जानकारी नहीं है, रोजगार के तलाश में है, तो उनको किस तरह से रोजगार दिलाएंगे? लघु कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग में तो हम लोग को तो इधर कुछ है ही नहीं। उत्तरी बिहार में कुछ है। अच्छा। दक्षिणी बिहार में तो कुछ लघु कुटीर के बारे में कोई जानवे नहीं। कुछ आप अपने स्तर से, पंचायत स्तर से, तो जो लोग चाहते हैं मुर्गी पालन करना, गाय भैंस का पालन करना चाहते हैं, तो आप तो हाँ, वृक्षारोपण जो भी चल रहा है, निजी अपना जो निजी जैसे किसान लोग कुछ क्या है, फार्म भी बने हैं हम लोग कि मनरेगा के तहत जो सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है, 100-200 पेड़ लगाने पर उनको मैंने एक आदमी को फ्री रहता है, 1500 रुपये सरकार देती है पटाने के लिए। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। वृक्षारोपण अपना जमीन में अगर 1 एकड़ से ऊपर जमीन है तो वृक्षारोपण करेंगे। सरकार कुछ पैसा देती है, सरकार के द्वारा ये काम चल रहा है। लोग किसान कर इच्छुक हैं। इसके बाद में फिर मत्स्य पालन है, इसमें भी लोग फार्म अप्लाई किए हैं, वो भी काम होगा, दे रहे हैं लोग। अप्लाई भी कर दिए हैं, ब्लॉक में गया हुआ है फार्म वाला।
तो काम तो मोटा मोटी मान लीजिए कि हर जनता से जुड़ाव हो गया है तो कुछ ना कुछ तो होती ही रहेगा, लेकिन अभी तो तत्काल उतना जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तो जानकारी सब हो ही जाएगा। अभी तो जुम्मे 8 दिन जितले हुआ है, तो धीरे धीरे सब प्रभार मिल गया आपको? अभी चार्ज कहाँ प्रभार मिला है, अभी तो सारा रजिस्टर जो है जन्म वाला पंजी है नहीं दिए हैं, उसके बाद में जितना भी पासबुक है अप टू डेट नहीं हुआ है, मुखिया जी के दस्तखत नहीं गया अभी तक, पासपोर्ट जो मिलता है वो सब नहीं हुआ है, सब डोंगल सिस्टम काम हो गया है, सब तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो लोगों को चिन्हित करना है कैसे करेंगे आप इस बार? प्रधानमंत्री आवास भवन जो है मिलता है वो अभी आया तो हमारा पंचायत में भी 61 लोगों के नाम आया, उसमें हम 14 वार्ड है हमारा लखनऊ उत्तरी पश्चिम पंचायत में, 14 वार्ड के बुला करके हम एक ग्राम सभा कर दिए। ग्राम सभा करने के बाद में 14 वार्ड सदस्य का अपना लिस्ट समा दिए कि अपना अपना फोटो कॉपी करके अपने अपने गाँव में जाकर, देखिए उसमें भी जैसे बहुत सारा होगा कि जो एक घर में मिलना चाहिए, एक को तो लिस्ट गया है 3 का, तो उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे? सिलेक्शन वैसे नहीं होता है, सिलेक्शन डीडीसी के यहाँ से आप नहीं जैसे मुखिया के द्वारा जो है मुखिया के द्वारा दिया हुआ नाम दिया गया है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण होगा जो जेन्युइन होगा उसी को आप दिलवाएंगे ना, कि जो लिस्ट में आ गया उसी को दिलवा दीजिएगा? लिस्ट में आ गया उसको नहीं दिला, मतलब हम वीडियो साहब से पूछे थे, केसरी साहब से पूछे हम कि सर 3 महला वाला बिल्डिंग के नाम आ जाता है, तो यानी बगल में हमारा 3 महला घर है, बगल वाला की झोपड़ी है, तो 3 महला का काट के हम झोपड़ी वाला को कर देंगे। तो वीडियो साहब बोले कि नहीं, काटने का अधिकार है आपको, लेकिन जोड़ने का अधिकार नहीं है। अभी जोड़ने का अधिकार नहीं, वो तो नया लिस्ट बनाना होगा, तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। तब आखिर काटने का अधिकार है और जोड़ने का अधिकार है नहीं है, तो क्रिया के प्रतिक्रिया तो जरूर होता है। तो क्यों ऐसा है भाई, ऐसा क्यों होता है? काटने का अधिकार है, जोड़ने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार है, जलाने का अधिकार नहीं है, बताइए, ये तो गड़बड़ बात है। बिहार सरकार इसका जिम्मेवार है। अच्छा, इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? कोई अपना ऐसा काम सोचे हैं कि अगर मेरे कार्यकाल में अगर इस पंचायत में ये काम होता है तो आपका नाम युगो युगो तब लोग याद करें? बहुत सा ऐसा काम है, बहुत पहले से जो हम लोग का खेती था, कुछ पूरा खंधा बाढ़ से डूब जाता था, हर साल फसल क्षति हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। उसके लिए बनना बहुत बड़ा बांध है हम लोग को, बांध बहुत माने यानी कहा जाए तो जमींदारी बांध था। 1908 के पहले वो जब बांध जो है धीरे धीरे करते करते विलीन हो गया है, वो बांध को प्रमुखता से लिया गया है। वो बांध अगर बना लेंगे हम लोग तो ये 2-3 पंचायत जो है धान का फसल खूब बढ़िया होगा। एक और सोचे हैं अपना पंचायत में कि जो भी पशु पोसने वाले हैं, जो पोसते हैं, मर जाने के बाद में एक गड्ढा में फेंक देते हैं, अपने माँ बाप का इन्हें गड्ढा में फेंक देता है, दूध पीता है पशु का, और उसके बाद जब मर जाता है तो उसको कहीं गड्ढा में जाके फेंक देते हैं। इस पर हम अंकुश लगाए हैं, अपना पूरा पंचायत में बोले हैं कि कहीं भी अगर जानवर जिनका मरता है वो 5 फीट गड्ढा खन के गाड़ दें वहीं पे। हाँ, नहीं कहीं बाहर में जा कहीं भी जा, हाँ वहीं पर, घर में कैसे कराएगा? बाहर खंडा में जहाँ चिराड़ी है वहाँ जाके 5 फीट घंटा करके गाड़े, नहीं उस पर FIR करेंगे। जी, अंतिम सवाल है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप? नहीं, वोट दिया जो नहीं दिए वो सब मेरे लिए बराबर है, उसमें बिना भाव कहीं नहीं है। तो राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है। सही बात है, उस समय आया चला गया, राजनीति तो होता ही होता रहता है। लेकिन इसमें जो भी है हमारा पंचायत के आदमी टोटल जनता जनार्दन सब हमको है, हम किसी को सब एक नजरिया से देखते हैं। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से राम प्रवेश चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पंचायत में जितने भी जनता हैं सब हमारे हैं, प्रत्येक घर यानी प्रत्येक घर का मैं मुखिया हूं, और किसी ने वोट नहीं किया या किया वो तो बात की बात है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य ये होगा कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जो बांध था जी जमींदारी में, तो वो बांध जो है विलुप्त हो गया है। उस
विलुप्त होते बांध को बरकरार रखना चाहते हैं और उसको जीर्णोद्धार देना, जो कहा जाता है जीर्णोद्धार देना चाहते हैं कि उसका फिर से अच्छे से बांध हो। कारण यह है कि उस बांध की वजह से इस पंचायत में बहुत सारे जो किसान दो तीन पंचायत लखना पूर्वी बड़ा तीन पंचायत जो है इस बांध की वजह से प्रभावित होता है। किसान लोग अनाज के लिए सही ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। तो अगर हमारे कार्यकाल में अगर इस तरह का कार्य होता है तो हमारे लिए ऐतिहासिक कार्य होगा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं कि क्या कुछ विकास की योजना है, तमाम मुद्दों पर उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।